आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। दुनिया के सारे देशों ने जिनके विद्यार्थी, बच्चे या नागरिक यूक्रेन में फंसे थे, समय रहते निकाल लिए। भारत और उसका परराष्ट्र मंत्रालय या यूक्रेन में भारत की एम्बेसी ऐसा करने में नाकामयाब क्यों रही? क्या भारत की सुरक्षा और सूचना टेक्नोलॉजी फिसड्डी है? फॉरेन मिनिस्ट्री सोई है? या सारी की सारी सरकार और उसके सभी जिम्मेदार मंत्री चुनाव जिताने लगे हैं? या फिर अमित शाह, जिसे चाणक्य कहा जाता है, वो सिर्फ चुनावी चाणक्य है, बाकी जगह उनकी चाणक्य नीति फेल है। वैसे तो यूक्रेन की हालात ठीक नहीं, लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है और वहां लगभग 20,000 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थी नागरिक फंसे हुए थे। मोदी सरकार ने आनन फानन में ऑपरेशन गंगा शुरू किया। मीडिया ने जोर शोर से उसकी मार्केटिंग भी शुरू कर दी, लेकिन सच क्या है सब जानते हैं। वैसे यूक्रेन से निकलने की सबसे सुरक्षित सीमा पोलैंड की मानी जाती है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर पोलैंड की सीमा पर जो हजारों भारतीय छात्र पहुंच रहे हैं, उन्हें वहां से भगाया क्यों जा रहा है? निश्चित ही यह मोदी सरकार की कूटनैतिक असफलता को दर्शा रहा है। बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेस्क्यू के मामले में पाकिस्तान हमसे कहीं बेहतर साबित हुआ है। यूक्रेन में फंसे 2,500 से ज्यादा पाकिस्तानी छात्रों को सुरक्षित पोलैंड पहुंचाया जा चुका है। यूक्रेन में कुल 3,000 पाकिस्तानी छात्र रहते थे। अब उनमें से मात्र 50 या 600 लोगों को ही निकालना बाकी है, जबकि हमें अभी भी 15 से 16,000 बच्चों को रेस्क्यू करना है। ऐसे में पोलैंड के साथ पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है कि वे हमारी मदद नहीं कर रहा है। खबर आ रही है कि पोलैंड की सीमा पर मेडेका को पार करने के इच्छुक भारतीयों से टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा जा रहा है कि रोमानिया चले जाओ। हालांकि ये पहले ही सीमा तक पैदल चलकर लंबी यात्रा कर चुके हैं और उनके पास सैकड़ों किलोमीटर दूर रोमानिया की सीमा तक पहुंचने का अभी तक कोई जरिया भी नहीं है। वो भारतीय नागरिक जो पोलैंड में दाखिल होने में कामयाब रहे, उन्हें पोलिश अधिकारियों और धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा स्थापित आश्रमों में रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। कल जो भारतीय छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो वायरल हुए थे, वे यही के थे। मोदी के अंधभक्त ऑपरेशन गंगा के नाम पर लहालोट हो रहे हैं, जबकि इनका पसंदीदा अखबार जागरण ही मोदी सरकार की कूटनीति की पोल खोल रहा है। जागरण के एक पत्रकार ने यूक्रेन में फंसे एक छात्र डॉक्टर शिवम के हवाले से पोलैंड सीमा के ये हाल बताया है। शिवम का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान भारत के गायब रहने से यूक्रेन की जनता भारतीयों से काफ़ी नाराज है। रात गुजारने के लिए पोलैंड बॉर्डर पर जिन आश्रय स्थल में शिवम सहित भारतीयों को ठहराया गया था, वहां से इसलिए दूसरे ही दिन भगा दिया गया क्योंकि वोटिंग से भारत दूर रहा। डॉक्टर शिवम ने पोलैंड बॉर्डर से वापस लिबिव जाने का निश्चय किया, लेकिन यूक्रेन के टैक्सी ड्राइवर तो भारतीयों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि अन्य देशों के बाशिंदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तो हाल है भारत के छात्रों के। और यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी पर तिरंगा लगा है, उसे रूसी या यूक्रेनी सैनिक खुद बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं। एक भारतीय चैनल का संवाददाता यूक्रेन के किसी स्थान से रिपोर्टिंग कर रहा है। यह हर वाक्य में यूक्रेन और रूस की रणनीति और उनके दावों का जिक्र करते हुए उक्त शहर की सुनसान सड़कों के चित्र दिखा रहा है। बीच बीच में नोएडा स्थित टीवी स्टूडियो से एंकर बता रहे हैं कि किस तरह उनके चैनल के संवाददाता यूक्रेन के वार जोन में लगातार जमे हुए हैं। और भारतीय चैनल के इसी कवरेज के बीच यूक्रेन में फंसा एक भारतीय छात्र युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे उस चैनल के संवाददाता के पास आकर कैमरे के सामने बहुत जल्दी जल्दी कुछ बोलने लगता है। वह जो कुछ बोलता है उसका मतलब है, हम यहाँ सब बेहाल है, हमें खाने को कुछ चाहिए,
पीने को पानी चाहिए जब तक हम भारत के लिए रवाना नहीं हो पाते, या हमें शरण लेने की कोई जगह भी चाहिए। वो छात्र संवाददाता से कहता है कि प्लीज हमें भी अपनी बात कहने दीजिए। अपने देश की सरकार और लोगों को हम अपना दर्द सुनाना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के 15,000 से ज्यादा छात्र किस तरह यूक्रेन में फंसे हुए हैं और युद्ध छिड़ने के 8 दिनों के बाद भी उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए अपेक्षा के अनुरूप कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। टीवी रिपोर्टिंग का अगला दृश्य आप देखें। इसके बाद ही पर्दे पर युद्ध के दृश्य उभर रहे हैं। रिपोर्टिंग के लिए टीवी कैमरा यूक्रेनी शहर की सड़कों और भवनों पर केंद्रित है। टीवी संवाददाता धारा प्रवाह बताने जा रहा है कि इस युद्ध में अब कुछ भी हो सकता है। यूरोपियन संघ यानी ईयू और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने हर कीमत पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सबक सिखाने का फैसला किया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरें उभरती है। फिर कैमरा यूक्रेनी शहर की सड़क पर खड़े उक्त टीवी संवाददाता को दिखाने लगता है। टीवी संवाददाता कैमरे के सामने आए उस बेहाल भारतीय छात्र को वहां से हटने का इशारा करता है, पर छात्र है कि बोले जा रहा है। उसके बाद तुरंत कैमरा अचानक घूम जाता है ताकि उस छात्र का दिखाई देना बंद हो जाए। इसके कुछ ही देर बाद चैनल के नोएडा स्थित दफ्तर में बने वॉर रूम का दृश्य पर्दे पर उभरता है। यहाँ 3 पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ एक सजी धजी एंकर युद्ध की विभीषिका रूस, यूक्रेन, ईयू, यूएसए और बेलारूस आदि की भूमिका पर बात करने लगती है। बीच बीच में ब्रेकिंग न्यूज का सायरन बजता रहता है और इधर बेहाल भारतीय छात्र स्वयं वीडियो बनाकर अपने परिचितों को भेज रहे हैं। उनके जरिए ये वीडियो यूट्यूब चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं। ज़्यादातर टीवी चैनलों में वॉर जोन और वॉर रूम की बारूदी कहानी परोस रहे हैं। यूक्रेनी लोगों का दुख दर्द हो या भारतीय छात्रों की बेहाली, मोदी मीडिया इसे दर्शनीय नहीं समझता। देश की जनता फंसी रहे या मर जाए, मीडिया को तो पेड न्यूज़ जो देगा वे उसकी ही चाटुगिरी करेगी। बाकी आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।